कोलकाता के आरजीकर मेडिकल अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और मर्डर के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पश्चिम बंगाल सरकार ने अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के मामले में कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। वहीं सीबीआई ने मामले में अभी तक की गई जांच को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सील बंद लिफाफे में पेश की गई रिपोर्ट की समीक्षा की। बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया कि हमने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने रिपोर्ट पेश की है। वहीं जानकारी सामने आ रही है कि डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से अब तक 23 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं सीबीआई की ओर से मामले में पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार सीबीआई से आखिर क्या छुपाना चाहती है। हमें पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से दाखिल जवाब की कॉपी नहीं मिली है। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि हमने जवाब की कॉपी सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में जमा की है। हमने सीबीआई को अभी तक कॉपी नहीं दी है। सिब्बल ने आगे कहा कि डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से जब डॉक्टर अपने काम पर नहीं थे, उस दौरान 23 लोगों की इलाज न मिलने से मौत हो गई। सॉलिसिटर मेहता ने कहा कि हमारे पास फॉरेंसिक रिपोर्ट है। जब सुबह 9:30 पर डेड बॉडी मिली, वह अर्ध नग्न अवस्था में थी। शरीर पर चोट के निशान थे। ये बेहद गंभीर मामला है। उसके बाद सीबीआई ने तय किया कि घटना स्थल और शव से मिले सैंपल एम्स में भेजे जाएंगे। ऐसे में सैंपल किसने लिए हैं, कैसे लिए हैं, ये जानना भी काफी ज्यादा जरूरी है। इस मामले पर पेश स्टेटस रिपोर्ट पर गौर करते हुए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि प्रिंसिपल का घर अस्पताल से कितनी दूरी पर था। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उनका घर अस्पताल से कम 15 से 20 मिनट तक की दूरी पर है। सीजीआई ने पूछा कि आप प्राकृतिक मौत का वक्त क्या था, आप प्राकृतिक मौत की एंट्री कब हुई। इस पर सिब्बल ने कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र 1:47 पर मिला, जब 2:55 बजे अप्राकृतिक मौत को लेकर एंट्री दर्ज हुई थी। कोर्ट ने कहा कि फिर इतना समय क्यों लगा। सीजीआई ने पूछा कि तलाशी और बरामदगी कब हुई। इस पर सिब्बल ने कहा कि रात 8:30 बजे बरामदगी हुई। जब बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले जाई गई तब से प्रक्रिया शुरू हुई। उससे पहले वहां की फोटोग्राफी का काम पूरा हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या कोलकाता पुलिस ने 8:30 बजे से 10:45 तक की पूरी फुटेज सीबीआई को सौंप दी है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हाँ, हमें मिल गई है। कुछ चार जो है कह सकते हैं कि क्लिपिंग्स है। ये क्लिपिंग 27 मिनट की अवधि की है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर पूछा कि एफआईआर दर्ज कब हुई। इस पर पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि दोपहर 2:55 पर एफआईआर दर्ज हुई, जबकि डेथ सर्टिफिकेट दोपहर 1:47 पर दिया गया। सीजीआई ने कहा कि हमें अप्राकृतिक मौत के मामले में स्पष्टीकरण चाहिए। इस मामले में अब कोर्ट ने सीबीआई को जांच के लिए 1 हफ्ते का वक्त और दिया है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इससे लगता है कि आगे जांच जो है आगे बढ़ रही है। हम सीबीआई से नई स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देते हैं। हम मंगलवार को इस पर सुनवाई करेंगे। और जो है कहीं ना कहीं इस मामले की जांच पर सीबीआई को गाइड नहीं करना चाहते। इससे पहले 20 अगस्त को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना को भयावह करार दिया था और डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए 10 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठित जो है करने का निर्देश दिए थे। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल के सेमिनार हॉल के अंदर एक 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। 22 अगस्त को कोर्ट ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज करने में देरी के लिए कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई थी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में कहीं देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।